जीवन में अक्सर हम जिस परेशानी से सबसे ज़्यादा घबराते हैं, वही परेशानी हमारे भीतर छुपी ताकत को बाहर लाने का मौका देती है। लेकिन अधिकतर लोग डर के कारण उसे परेशानी की सच्चाई जानने की कोशिश ही नहीं करते। डर धीरे धीरे दिमाग में इतना बड़ा हो जाता है कि असलियत बहुत छोटी लगने लगती है। आज की यह कहानी हमें यही समझाने वाली है कि डर हमेशा सच नहीं होता। कई बार वह सिर्फ हमारी सोच का खेल होता है। एक शांत नदी के किनारे फैला हुआ एक हरा भरा जंगल था। उसी जंगल में एक मेढक रहता था। वह बहुत समझदार था, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा सतर्क रहने वाला। वह कभी ऊंची छलांग नहीं लगाता, कभी गहरे पानी में नहीं जाता और हमेशा सोच समझकर ही कदम रखता। उसका मानना था, जो खतरे से दूर रहता है वही सुरक्षित रहता है। जंगल के जानवर उसकी समझदारी की तारीफ तो करते थे, लेकिन कहते थे कि वह डर के मारे जिंदगी जीना भूल गया है। एक दिन जंगल में एक डराने वाली अफवाह फैल गई। कहा जाने लगा कि नदी के पास बने पुराने पुल के नीचे से रात में अजीब सी आवाजें आती है। कोई कहता वहाँ कोई रहस्यमयी प्राणी रहता है, तो कोई कहता जो भी पास जाता है वह गायब हो जाता है। मेढक का घर उसी पुल के पास था। अब उसका मन बेचैन रहने लगा। रात की हल्की सी आवाज़ भी उसे डरा देती। उसने सोचा, यह जंगल अब सुरक्षित नहीं रही, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन जाने से पहले उसने तय किया कि किसी से सलाह लेनी चाहिए। वह सबसे पहले खरगोश के पास गया, जो बहुत तेज और चालाक था। मेढक ने कहा, भाई, पुल के नीचे कुछ डरावना है, क्या तुम जाकर देख सकते हो? खरगोश हिम्मत करके वहां पहुंचा, लेकिन जैसे ही पुल के नीचे से गुजरती आवाज आई, वह घबरा गई। नहीं नहीं, यह जगह ठीक नहीं है, कहकर वह वहां से भाग गया। फिर मेढक हाथी के पास गया, जो जंगल का सबसे ताकतवर जानवर था। हाथी बोला, अगर कुछ होगा तो मैं संभाल लूँगा। वह पुल के पास गया, लेकिन जैसे ही अंधेरे में आवाज़ और तेज हुई, वह भी रुक गया। उसने सोचा, अगर यह कोई अजीब शक्ति हुई तो ताकत भी बेकार है, और वह भी वापस लौट आया। अब मेढक का डर और बढ़ गया। उसने मन ही मन कहा, जब इतने बड़े और तेज जानवर भी डर गए तो मैं क्या कर पाऊंगा। तभी वहाँ एक छोटी सी चिड़िया आई। वह निडर थी और ज़्यादा सोचती नहीं थी। उसने पूछा, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मेढक ने उसे सारी बात बता दी। चिड़िया हल्के से मुस्कुराई और बोली, क्या तुमने खुद देखा है कि वहाँ क्या है? मेढक बोला, नहीं, लेकिन सब कहते हैं कि बहुत खतरनाक है। चिड़िया बोली, तो चलो खुद जाकर देख लेते हैं। मेढक डर से कांप उठा, लेकिन चिड़िया ने शांत स्वर में कहा, अगर सच में कुछ हुआ तो हम जान जाएंगे, और अगर कुछ नहीं हुआ तो तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। यह बात मेढक के दिल में उतर गई। डरते डरते वह चिड़िया के साथ पुल के पास पहुंचा। हवा चली और फिर वही डरावनी आवाज़ गूंजी। मेढक की धड़कन तेज हो गई। तभी चिड़िया ने ध्यान से देखा और पुल के नीचे झांकते हुए एक टहनी गिरा दी। अचानक आवाज़ रुक गई। कुछ ही देर में सच्चाई सामने आ गई। पुल के नीचे लटक रही एक जंग लगी लोहे की चेन हवा में हिलकर पत्थरों से टकरा रही थी, जिससे वह डरावनी आवाज़ पैदा हो रही थी। न कोई राक्षस, न कोई रहस्य, बस एक पुरानी टूटी हुई चीज़। मेढक को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जिस डर ने उसे दिनों तक परेशान किया, वह सिर्फ उसकी कल्पना निकली। जंगल के बाकी जानवर जो दूर से यह सब देख रहे थे, शर्मिंदा होकर मुस्कुरा उठे। दोस्तों, इस कहानी से हमें तीन बड़ी सीख मिलती है। पहली, हर डर सच्चाई पर आधारित नहीं होता। दूसरी, दूसरों की बातों पर भरोसा करने से पहले खुद सच जानना जरूरी है। और तीसरी, थोड़ी सी हिम्मत बड़े से बड़े डर को भी खत्म कर सकती है। याद रखिए, जो डर के पीछे भागता है वह वहीं रुक जाता है,
और जो डर का सामना करता है वही आगे बढ़ता है और आज़ाद महसूस करता है। धन्यवाद।